अंधेरा दो प्रकार का होता है, बाहर और अंदर का। लेकिन बाहर का प्रकाश होने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन अंदर का ज्ञान होने पर या जागने पर समाप्त होता है। लेकिन दोनों अंधकार पौद्गलिक हैं, क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूँ तो डरने का कोई मतलब नहीं है। 11वां प्रश्न है, क्या भगवान पापियों का नाश करने आते हैं? ये बात कहाँ तक सच है? कुछ मतानुसार भगवान पापियों का नाश करने आते हैं और कुछ मतानुसार पुण्य आत्माओं के उद्धार के लिए भगवान आते हैं। पर वीतराग धर्म अनुसार अपने अंदर बैठे कर्म रूपी आतंकी का नाश करके भगवान बनते हैं। उनको देखकर पापी तथा पुण्य आत्मा अपने कर्मों को स्वयं क्षय करने की विधि सीख लेते हैं। क्या आयु और मोहनीय कर्म का संक्रमण नहीं होता है? जो कर्म प्रकृति जीव के बंधी थी, उसको अन्य प्रकृति रूप परिणमन हो जाना संक्रमण कहलाता है। जीव के परिणामों के कारण पहले बंधी हुई कर्म प्रकृति बदलकर अन्य प्रकृति रूप हो जाती है, यही संक्रमण कहलाता है। ये भी 5 प्रकार से होता है। अतः ये कथन सत्य है कि आयु और मोहनीय का संक्रमण नहीं होता। गोत्र नाम कर्म आदि के संक्रमण सत्ता की अवस्था में ही संभव है। उदय में आने के बाद संक्रमण किसी का होता ही नहीं है। शिथिलाचारिता कितने प्रकार की होती है? शिथिलाचारिता 2 प्रकार से होती है, वैचारिक और चारित्रिक। जिसमें वैचारिक दूसरों के लिए घातक नहीं होती, लेकिन वैचारिक के साथ साथ चारित्रिक भी होने पर ये शिथिलाचारिता को मोक्ष मार्ग मानने और बताने लगें तो सबके लिए घातक हो सकती है। अतः जीवन में दोनों प्रकार के शिथिलाचारिता से हमें बचना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। संभाव और सम्यक भाव क्या है? संभाव में सत्य और असत्य में तटस्थ है, वे संसार में उपयोगी होता है। जबकि सम्यक भाव में असत्य का परिहार करना जो परमार्थ में उपयोगी होता है। अतः जीवन में कम से कम समता का तो भाव रखना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। 15वां प्रश्न है, आरती में दीपक को चारों ओर घुमाने से क्या तात्पर्य है? आरती भगवान और गुरुओं की जाती है, जिसमें उनके गुणों का बखान किया जाता है। अतः आरती करते समय चारों ओर दीपक को घुमाने से तात्पर्य उनके गुणों को आत्मसात करना है। 16वां प्रश्न है, भावना क्यों भानी चाहिए? जैन धर्म में भावना को बहुत महत्व दिया गया है। भावना के माध्यम से ही परिणाम बनते हैं। अतः भावना भाना आवश्यक है, क्योंकि ये लाभदायक है। लेकिन भावना आकुलता रहित होना चाहिए, वरना ये हानिकारक हो सकती है। क्या निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना में अंतर होता है? नहीं, इन तीनों में सिर्फ नाम की अपेक्षा से ही अंतर है। संसार छोड़ने में क्या सहायक है? संसार छोड़ने में 4 चीज़ें सहायक होती हैं। पहला, द्वादशांग का ज्ञान। दूसरा, भगवान की भक्ति अर्थात सम्यक दर्शन। तीसरा, शुद्धात्म स्वरूप में अविचल रहना। और चौथा, केवली समुद्घात। भगवान की शक्ति अनंत है और गुरुओं में असंख्यात है, पर दिखती क्यों नहीं है? भगवान में शक्ति अनंत होती है, जबकि गुरुओं में असंख्यात होती है, लेकिन सब उसे ले नहीं पाते, क्योंकि शक्ति का प्रकटीकरण भक्ति के अनुपात से ही होता है। कुछ भक्तों के जीवन में चमत्कार होते देखे जा सकते हैं। अतः जीवन में जितनी भक्ति होती है, उतनी शक्ति उद्घाटित होती रहती है। 20वां प्रश्न है, विरोधी हिंसा में श्रावक को दोष क्यों नहीं लगता? प्रमाद के वशीभूत होकर जीव के प्राणों का वियोग करना या उसे पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। हिंसा 4 प्रकार की होती है, संकल्पी, आरंभी, विरोधी और उद्योगी। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा इन 2 रूपों में होती है। मारना पीटना द्रव्य हिंसा है तथा मारने व पीटने का विचार करना भाव हिंसा है। इसलिए विरोधी हिंसा में श्रावकों को ज़्यादा दोष नहीं लगता, क्योंकि उनके रक्षा का भाव होता है। 21वां प्रश्न है, भोग कितने प्रकार के होते हैं? भोग 3 प्रकार के होते हैं। भोगों की वस्तुओं को रखकर, उनको ग्रहण कर और उनमें प्रवृत्ति करके। संस्कृति किसे कहते हैं?
क्रिया और विचारों का संस्कार ही संस्कृति है। अतः संस्कृति को बनाए रखने के लिए उसी तरह की क्रिया और विचारों को अपनाने का संकल्प लिया जाता है जिससे हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सके। 23वां प्रश्न है, 12 और 16 भावनाएं क्यों भाई जाती हैं? 12 भावनाएं संसार से उठने के लिए होती हैं, जबकि 16 कारण भावनाएं संसार में निर्लिप्त होकर फिर उठने के लिए होती हैं। अंतिम प्रश्न है, विज्ञान और धर्म किस पर आधारित हैं? विज्ञान प्रयोगों और मूर्तिक विषयों पर आधारित है, जबकि धर्म अनुभवों और अमूर्तिक विषयों पर भी आधारित होता है। दोनों की दिशाएं प्रायः अलग अलग होती हैं।